हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डावाली विलेज, सिरसा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर धातु एवं अधातु, और आप कह सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। आपने अपने अराउंड बहुत सी वस्तुएं देखी हैं और उन वस्तुओं को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, किचन में हम देखते हैं लोहे की कढ़ाई का उपयोग किया जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम के बर्तन, स्टील के बर्तन का उपयोग होता है। एज वेल एज लोहे की अलमारी हम यूज करते हैं, कॉपर की वायर का उपयोग करते हैं, कांच के गिलास का उपयोग करते हैं। टूथब्रश बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेयर टेबल बनाने के लिए वुडन या फिर लोहे का, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इट मीन्स डिफरेंट वस्तुओं को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मटेरियल में एक जैसे गुण नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यह सोचें कि जो बर्तन हमने गैस बर्नर के ऊपर रखना है, मीन्स आग के ऊपर उसको रखना है, वह हम वुडन का यूज करें तो दैट इज कंफर्टेबल। क्या वह उचित होगा? तो आंसर इज नो। वाई? बिकॉज वह आग पर रखने पर जल जाएगा। हमें वहां पर ऐसे बर्तन की, ऐसे मटेरियल के बर्तन की आवश्यकता होती है जो हीट को कंडक्ट करता हो। इसीलिए हम उसके लिए वेदर एल्युमिनियम का या लोहे के बर्तन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से टूथब्रश बनाने के लिए यदि हम सोचे कि हम लोहे का, एल्युमिनियम का उपयोग करें तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि टूथब्रश बनाने के लिए हमें सॉफ्ट मटेरियल की, फ्लेक्सिबल मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो हम डिफरेंट वस्तुओं को बनाने के लिए मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करते हैं? उनके गुणों के आधार पर। मटेरियल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पर हम मेटल तथा नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। आपने एलिमेंट के बारे में पिछली कक्षा में एज वेल एज इस क्लास में भी पढ़ा है। हमारे पास एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अगेन आई रिपीट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। यहाँ आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करने जा रही हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मेटल। तो आपके अराउंड कौन कौन से मेटल प्रेजेंट हैं? फॉर एग्जाम्पल, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। ये नॉर्मली ऐसे मेटल हैं जो आपके अराउंड प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मेटल की प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट, मतलब उसकी भौतिक अवस्था। तो मेटल्स लाइक लोहा, सोना, चांदी किस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं? वह ठोस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। क्या कोई ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है? तो आप जानते हैं थर्मोमीटर में हम क्या यूज करते हैं, दैट इज मरकरी, पारा। तो यह लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट मेटल है। कोई ऐसी मेटल जो गैसीय अवस्था में प्रेजेंट हो? तो आंसर नो। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, विद ए फ्यू एक्सेप्शनल केस जो हमने डिस्कस किया, दैट इज मरकरी। तो मरकरी सिर्फ एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अदरवाइज हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं दे अक्कर इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, मीन्स धातुएं कठोर होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक ये धातुएं कठोर होती हैं।
परंतु यहाँ पर भी ए फ्यू केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि धातुएं नर्म होती हैं। वो कौन सी एग्जाम्पल हैं? दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम तथा पोटाशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको आप नाइफ के द्वारा भी काट सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि ये धातुएं बहुत ही नर्म होती हैं। तो विद ए फ्यू एक्सेप्शनल केसेस हम यह कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ धातुएं जो होती हैं वह कठोर होती हैं, वह हार्ड होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, मीन्स उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसीलिए धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। हम मोस्टली ज्वेलरी में कौन सी धातुओं का उपयोग करते हैं? लाइक गोल्ड, सिल्वर, वाई, क्योंकि उनमें चमक होती है। हमारे पास जब रसोई में नए एल्युमिनियम के बर्तन को लाया जाता है तो आप देखते हैं उनमें भी अपनी एक विशेष चमक होती है। इसी प्रकार कॉपर, आयरन, इनमें भी चमक होती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई डेंसिटी, मीन्स उनमें बहुत अधिक घनत्व होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया हार्डनेस के लिए। जो मेटल हार्ड होती हैं वह हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं, और जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट है तो उसे हम क्या रेफर करते हैं कि उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर मेटल्स में भी आपके पास कौन सा गुण पाया जाता है कि वह हाई डेंसिटी पोसेस करती हैं। परंतु जो मेटल सॉफ्ट हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया सोडियम एंड पोटाशियम, तो क्या उनमें भी हाई डेंसिटी होगी? ऑब्वियसली नॉट। तो वह लो डेंसिटी पोसेस करती हैं। इसी प्रकार मरकरी, बिकॉज वह लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसे हम कहते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल, और हिंदी में क्या रेफर किया जाता है? अघातवर्तीय तथा तन्यता। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं मेलेबिलिटी, मीन्स अघातवर्तीय। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप देखते हो कि मेटल्स को हम इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स जब मेटल को हम हथौड़े से कूटते हैं तो वह टुकड़ों में विभाजित नहीं होती है, वह एक्सटेंड होती जाती है, मीन्स वह शीट्स में कन्वर्ट होती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? अघातवर्तीय या फिर मेलेबिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसे हम क्या रेफर करते हैं? अघातवर्तीयता। जैसे कि आप देखते हैं कि लोहे को शीट्स में कन्वर्ट करके उससे अलमीरा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। गोल्ड बहुत अधिक मेलेबल मेटल होती है, जैसे कि आपने रदरफोर्ड्स मॉडल 9th क्लास में किया था। तो उसके द्वारा कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? गोल्ड। उसने गोल्ड फॉइल का उपयोग करके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। गोल्ड की अगर हम मेलेबिलिटी की बात करें तो यह इतना अधिक मेलेबल है कि इसकी सिर्फ 3 इंच क्यूब, ओनली 3 इंच क्यूब इज सफिशिएंट टू कवर 1 एकड़ ऑफ लैंड। फर्दर यदि हम गोल्ड की थिननेस की बात करते हैं तो जस्ट 1 इंच ऑफ गोल्ड का 1/25,000, यस 1 इंच का 1/25,000 तक हम गोल्ड को थिन कर सकते हैं। इट मीन्स गोल्ड बहुत अधिक मेलेबल होता है। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ अपवाद हैं, लाइक जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये ऐसी धातुएं हैं जो कि नॉन मेलेबल होती हैं। ऑब्वियसली मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वह भी नॉन मेलेबल है।
रिमेनिंग सभी धातुओं में हमारे पास अघातवर्ध्यता या फिर मेलेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर डक्टाइल। तो हमारे पास डक्टाइल या तन्यता से क्या भाव है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? डक्टाइल या तन्यता। तो हमारे पास जैसे घरों में कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर यूज की जाती है, आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जब देखते हो तो तारों में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? दैट इज कॉपर। तो हम कॉपर को तारों में खींच सकते हैं, वाई? क्योंकि उनमें डक्टाइल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को खींचकर हम 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स 2 किलोमीटर लंबी उसकी वायर तैयार कर सकते हैं। तो यह धातुओं का गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धातुएं डक्टाइल होती हैं, धातुएं मेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट देयर कंडक्टिविटी फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स वह विद्युत के भी सुचालक होते हैं और ताप के भी सुचालक होते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह जब गैस बर्नर के ऊपर रखे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वह जल जाए, वे हीट को कंडक्ट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हीट वहां पर मेटल के इनसाइड एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक ट्रांसफर होती है। इसी कारण हम उन्हें ताप के सुचालक कहते हैं। इसी कारण इनका उपयोग बॉयलर बनाने में भी किया जाता है। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं तो वहां पर हमारे पास मेटल्स का उपयोग होता है, जैसे मेटल के इलेक्ट्रोड, मेटल की वायर का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। यदि हमसे इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर पूछा जाए तो हमारे पास क्या आंसर होगा? दैट इज सिल्वर। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। परंतु हम वायर्स बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? कॉपर। रीजन कॉपर में भी काफी अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, परंतु इकोनॉमिकली अगर हम यह देखते हैं तो सिल्वर के कंपैरेटिव कॉपर सस्ती धातु है। इसीलिए वायरिंग के लिए हम कॉपर को एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है सोनरस। मीन्स जब आप धातु को किसी अन्य धातु या अन्य किसी और ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करते हो तो वह बहुत अधिक साउंड, लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी कारण धातु को हम सोनरस रेफर करते हैं, मीन्स वह आवाज प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स धातुओं में उच्च गलनांक तथा कप्तनांक होता है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि धातुएं बहुत हार्ड होती हैं, उनमें एटम्स एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हम मेटेलिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक फोर्सेस यहाँ पर आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। मीन्स जब आपने ठोस धातु को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना होता है तो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि गलनांक धातु का उच्च होता है। इसी प्रकार से द्रव धातु को जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसे धातु का कप्तनांक कहते हैं। तो दोनों ही दैट इज गलनांक तथा कप्तनांक धातुओं के उच्च होते हैं। परंतु जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ अपवाद भी होते हैं। तो पारा, गैलियम, सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कि नरम होती हैं, जिनका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट कम
होता है। लास्ट हमारे पास करेक्टर है संरचना। धातु में किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है। जब हम अपने अराउंड प्रेजेंट धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं, लाइक आपने नॉर्मली पहले भी 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम, तो आपने क्या देखा था कि इनके आउटर शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो हमारे पास 13th ग्रुप में है, उसके आउटर शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ धातुएं जो होती हैं, जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखते हो तो उनके बृहत्तम कक्ष में आपको वेदर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यह थी हमारे पास धातुओं के मेन भौतिक गुण। अब हम डिस्कस करते हैं कि धातुओं की क्या क्या यूजेस हैं। दे आर यूज टू मेक किचनवेयर, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक आयरन, मोटर कार, रेफ्रिजरेटर और नंबर ऑफ थिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। मरकरी सिर्फ एक ऐसी लिक्विड मेटल है जो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, बिकॉज इसमें नॉन स्टिकी नेचर होता है। मतलब अगर हम कहीं ना वाटर यूज कर लो, वाटर जो होता है ना वो ग्लास सरफेस के साथ चिपक जाता है। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो थर्मामीटर की दीवारों से ना चिपके, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, मरकरी को। ऐसा आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कहाँ पर यूज करते हैं, टू मेक द ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर को बहुत ही मैलेबल होने के कारण बिल्कुल थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको स्वीट्स वगैरह की डेकोरेशन में भी यूज किया जाता है, टू मेक द सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल, तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं। एज वेल एज एम्ब्रॉयडरी में यूज किया जाता है। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये 3 एलिमेंट्स याद रखनी है, सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। इनको स्पेस क्राफ्ट बनाने में यूज किया जाता है। जिरकोनियम तो इतना स्ट्रॉन्ग मेटल होता है कि बुलेट प्रूफ स्टील बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब ऐसा स्टील जिसके ऊपर बुलेट का भी असर नहीं होता है। जिंक, गैल्वेनाइजेशन, ये टर्म याद रखो, ये आपको +1 +2 तक भी काम आएगी। गैल्वेनाइज करने का मतलब होता है लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कवरिंग कर देते हैं। जिंक के कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर। तो जिंक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, फॉर गैल्वेनाइजेशन। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनकी यूज आपको पता है कहाँ पर की जाती है, टू मेक वायर्स। गोल्ड आपको पता है हाईली डक्टाइल है, मेलेबल होता है, तो इसको एक फिक्स शेप देने के लिए इसकी हार्डनेस को इंक्रीज किया जाता है बाय एडिंग इनटू इट कॉपर और सिल्वर। जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम रेफर करते हैं 24 कैरेट। क्या रेफर किया जाता है, 24 कैरेट। कैरेट एक मापदंड है जिसके द्वारा आप गोल्ड की कितनी अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करते हो। यदि आपके पास रेफर किया गया इट इज 24 कैरेट, इट मीन्स इट इज अ प्योर गोल्ड, क्लियर। अगर आपके पास रेफर किया है 22 कैरेट, तो इट मीन्स आपके पास 22 पार्ट्स बाय वेट तो गोल्ड है एंड रिमेनिंग क्या है, वेदर कॉपर और सिल्वर। 18 कैरेट जैसे कि डायमंड ज्वेलरी में यूज किया जाता है, उसमें तो आपके पास सिर्फ 18 पार्ट्स बाय वेट गोल्ड होता है और रिमेनिंग 1 कॉपर और सिल्वर होता है। स्पेशल करेक्टर लाइक इंटरेस्टिंग वन जो सोडियम होता है, सोडियम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। अगर इसको ओपन में रख दिया, इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया, इट विल कैचेस फायर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन कौन से नाम शामिल हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। अब हम करने जा रहे हैं इनके फिजिकल करेक्टर। फिजिकल करेक्टर करते समय एक माइंड में बात सिंपली सेट कर लो कि मेटल में जो करेक्टर प्रोसेस किए गए हैं नॉन मेटल में वो करेक्टर नहीं होंगे। तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे कि नॉन मेटल में कौन से गुण होते हैं, क्लियर।
सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इट्स फिजिकल स्टेट। नॉर्मली नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इफ यू केसेस सॉलिड के हैं या रियर केस ऑफ लिक्विड प्रेजेंट होता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे पास क्या है, गैसियस। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या होते हैं, सॉलिड। ब्रोमीन दैट एग्जिस्ट आल्सो इन द लिक्विड फॉर्म, आल्सो सेड एज अ ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट है हार्डनेस। तो वैसे तो ये नॉर्मली कम हार्ड होते हैं, लेकिन कार्बन जिसके द्वारा डायमंड बनता है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। क्लियर। चार, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। अब गैसेस को ले लो, क्या आप उसको ड्रान इनटू द वायर या ड्रान इनटू द शीट्स कर सकते हो? नो। तो दीज आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। तो इनफैक्ट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जैसे ही उनके ऊपर आपने हैमर किया, मीन्स उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको खींचने की कोशिश की, तो वो टूट जाते हैं। सो दे आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिवाय कार्बन के एक एलोट्रोप को छोड़ के, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज ड्राई सेल में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड किया जाता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सोनरस, कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करते, सो दीज आर नॉन सोनरस इन नेचर। लस्टर, दे डजंट हैव एनी लस्टर, लेकिन डायमंड ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप कहते हो कि इनका शाइनिंग सरफेस होता है, कि लो डेंसिटी होती है, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अबाउट यूजेस की बात करें तो हमारे पास ग्रेफाइट की अभी मैंने आपको यूज रेफर की कि कहाँ यूज करते हैं, टू मेक द इलेक्ट्रोड्स इन द ड्राई सेल, एज वेल एज आपको पता है पेंसिल में आपके पास किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर की यूज मेडिसन, फर्टिलाइजर में की जाती है, एज बहुत ही कॉमन एक केमिकल है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बनाने में भी हम सल्फर की यूज करते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको सेमीकंडक्टर बनाने में, ग्लास बनाने में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एक ऐसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स होते हैं कि यूज वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में की जाती है। ऑक्सीजन आपके पास एज ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में की जाती है, जब पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की वहां यूज करते हैं। एज वेल एज आपको पता है इन द डाइविंग या फिर काफी हाइट के ऊपर जाते हैं तब उस समय भी ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज की जाती है। हाइड्रोजन की एक इम्पोर्टेंट यूज होती है दैट इज यूज टू कन्वर्ट द ऑयल इनटू द वेजिटेबल घी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। क्या क्या आपने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल नॉन मेटल से किस प्रकार डिफरेंट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब हम करने जा रहे हैं धातु एवं अधातु के आज के टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, सिर्फ एक धातु है हमारे पास जो द्रव अवस्था में मिलती है, वह कौन सी है? पारा, मरकरी। और उसका सिंबल दिए हुए सिंबल में से कौन सा होगा? Hg। Hg दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर बी है, उसे क्या कहा जाता है? तन्यता। नेक्स्ट इज ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो दिए हुए ऑप्शन में से ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे पास ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? क्या ऑप्शन आएगा? दैट इज ध्वनिक, जिसे हम सोनरस भी कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा बी। लास्ट क्वेश्चन,
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना हमारे पास 24 कैरेट का होता है, इसलिए आंसर है ए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू।